बुरा कर्म करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, फिर हमको वैसे ही बुरा फल मिलता है। भगवान ने क्या गलत किया हमें बताओ? है गलती हमारी है कि हम भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार न चल के गलत जाएंगे तो मरेंगे। वही बिजली जीवन दे रही कि नहीं? तो बिजली आदमी का जीवन भी है। अब आप उसको नंगे तार छुओगे, मरोगे नहीं तुम। अरे उसका नियम है कि उसको किस तरह से प्रयोग में करना है, किस तरह छूना है। आप सीधे जाके ऐसे छू मर जाओगे। सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। सहना सीखे। बोले कितना सहना सीखे? जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का सुन। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती है। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। सच्ची कहते हैं, आप लोग जीना नहीं जानते हो। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे हैं। कोई हमें गाली दे और मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा। नहीं, कितना भी दुख दे, जितना कष्ट दोगे, चुपचाप सहेंगे। किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए हैं। अब आप जैसा चाहो वैसा करो। आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दुख भी देते हो तो मेरे लिए वो प्रसाद रूप होगा। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जैसा चाहे वैसे मुझे रखो। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप में सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा कहा तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान।